तो जितने बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं हिंदी 2026 बोर्ड परीक्षा का पेपर देने वाले हैं फिर बच्चों, तो उनके लिए रामबाण वीडियो आ चुका है जिससे उनको लगता है डर। गद्यांश पहचानने की ट्रिक, क्या फिर बच्चों, गद्यांश पहचानने की ट्रिक, इसको तैयार कर लेते हैं, 10 नंबर पक्का हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक किताब भी नहीं छुआ, जिनको अभी तक पता नहीं है कि गद्यांश क्या होता है, वो बच्चा बच्चा सीख जाएगा गद्यांश पहचानने की ट्रिक। ये मेरी 100% की गारंटी है फिर बच्चों। चाहे वो अध्याय 1 राष्ट्र का स्वरूप हो या अध्याय 2 हो, अध्याय 3 हो, पूरे किताब के जितने भी आपके गद्यांश के चैप्टर हैं, सारे चैप्टर से कोई भी गद्यांश आ जाता है वो आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं फिर बच्चों, तो यहाँ से आपका 10 नंबर क्या हो जाएगा फिर बच्चों, 10 नंबर पक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 नंबर पक्का हो जाएगा। क्योंकि जो आपका क्लास 12 में गद्यांश पूछ जाता है वो आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। तो ये खुफिया ट्रिक जरूर तैयार करके जाइएगा फिर बच्चों, जिससे आपको आसानी होगी गद्यांश को ढूंढने में, गद्यांश को हल करने में, गद्यांश को सॉल्व करने में। ये खुफिया ट्रिक जान लीजिए, जीवन भर काम आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर फिर बच्चों ये आपका अध्याय 1 आपका होने वाला है। क्या फिर बच्चों, अध्याय 1 यहाँ पर है। अध्याय 1 है राष्ट्र का स्वरूप, व जिसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स लिखा, उसको पढ़िए कि यदि गद्यांश में निम्नलिखित शब्द दिखाई दे, क्या दिखाई दे, निम्नलिखित शब्द दिखाई दे, दिखाई पड़े तो यह गद्यांश चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप यानी वासुदेव शरण अग्रवाल का है। ये आपको इतनी बातें पता है फिर बच्चों कि राष्ट्र का स्वरूप है, इसके वासुदेव, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल, इतना बात पता होनी चाहिए। अब क्या ट्रिक होनी चाहिए, ट्रिक है रा हुआ। क्या फिर बच्चों, रा हुआ, मतलब रा आए हुआ आए तो समझ लीजिए क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका वासुदेव शरण अग्रवाल का। जिससे यहाँ पर जैसे राष्ट्र, राया धरती, भूमि वसुंधरा, माता भूमि, मातृभूमि, घटती माता पृथ्वी, जन संस्कृति, राष्ट्र जन, राष्ट्र संवर्धन, राष्ट्रता, साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि। इस प्रकार के अगर शब्द आ जाते हैं फिर बच्चों, इस प्रकार के शब्द अगर आपके गद्यांश में देखने को मिल जाते हैं फिर बच्चों, तो यहाँ पर तुरंत समझ जाइएगा कि कहाँ से है फिर बच्चों, ये आपका कहाँ से है, राष्ट्र के स्वरूप से है। कहाँ से है फिर बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप है। अब इतना आसान कोई नहीं बताएगा फिर बच्चों, नहीं तो इतना आसान कोई चीज़ है, इससे आसान कोई नहीं बता सकता है। जैसे राष्ट्र धरती, क्या राष्ट्र धरती भूमि, इस प्रकार के शब्द दिखाई दे तो वो समझ लीजिएगा कि चैप्टर नंबर 1 वासुदेव शरण अग्रवाल से है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है अध्याय नंबर 2। क्या बच्चों, अध्याय नंबर 2 अशोक के फूल। क्या बच्चों, अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या बच्चों, अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा दिया है कि यद नीचे दिए गए, नीचे दी हुई शब्द गद्यांश, नीचे दी गई हुई शब्द गद्यांश में प्रयोग हो तो यह पाठ उस अशोक के फूल है। क्या, अशोक प्रसाद अगर आपको कहीं पर दिख जाए फिर बच्चों, तो समझ लीजिएगा कि वो अशोक के फूल है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जैसे अशोक, अशोक का फूल, कालिदास, गंधर्व, संतानिका मीना, मनोहर पुष्प, विक्रमादित्य, मानव जाति की दुर्गम निर्मधारा, निजी विसा, आर्यहूण, कुषाण, शक, रविंद्रनाथ टैगोर, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। इस प्रकार के अगर आपको वर्ड देखने को मिल जाते हैं फिर बच्चों, तो ये आप तुरंत समझ जाइएगा फिर बच्चों कि इस किस चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पर ये किस चैप्टर से लिया गया फिर बच्चों, वह अशोक के फूल, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस प्रकार ये अध्याय 2 हो गया। अब आई होप आपको पता चल गया होगा कि अध्याय 2 में कौन से इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जिसको हम तैयार कर लेते हैं, तो इससे हमारा पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं फिर बच्चों अध्याय नंबर 3। अध्याय 3 है भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता। फिर बच्चों मैं इस डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि उन्हीं बच्चों के लिए जिनको कुछ नहीं आता, जिनको पास होना है जी, और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बट जिसको आता है वो अपने दिमाग से करेंगे, लेकिन जिसको नहीं आता है, ट्रिक से करना है, पास होना है, वो इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। अध्याय 3 है भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक है प्रोजी सुंदर रेड्डी जी। जब नीचे दिए गए वाक्य में से क्या भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है। भाषा और आधुनिकता, जैसे ट्रिक है सुंदर भाषा। क्या ट्रिक, सुंदर भाषा। भाषा की बात अवश्य होगी, संस्कृति और भाषा की बात होगी, नए शब्द को जोड़ना, आविष्कार करना, नए मुहावरे, पंडित की दिमागी कसरत। इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिल जाए फिर बच्चों, तो ये आप तुरंत समझ जाइएगा कि भाषा और आधुनिकता से है, जिसके लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। इस प्रकार यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद भी यहाँ पर आगे बात करते हैं बच्चों, हम और हमारा आदर्श। क्या बच्चों, हम और हमारा आदर्श। क्या है, हम और हमारा आदर्श, जिसके लेखक कौन है बच्चों, ये आपका अगला चैप्टर है, हम और हमारा आदर्श, जिसके लेखक आपके कौन है बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी है बच्चों। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, सारे के सारी चीज़ों को बताया जा रहा है। इससे आपका 10 नंबर फाइनल हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर के रहते हैं। इस प्रकार आपका 10 नंबर का प्रश्न तैयार हो जाएगा।
चलिए आगे बात करते हैं हम और हमारा आदर्श, जिसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। नीचे दिए गए वाक्य में निम्न शब्द का प्रयोग होगा तो यह हम और हमारा आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से पढ़ होगा। मतलब ये जो आपको टैग देखने को मिल जाते हैं आपको पेपर में, तो समझ लीजिएगा कि ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से है। तो फिर जो आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ट्रिक ये आपका है। तो जैसे अध्यात्म और समृद्धि का विरोध, युवा शक्ति, युवाओं से मिलना, महत्वाकांक्षा, विकसित भारत, जिम्मेदार नागरिक, समृद्धि और अध्यात्म, प्रकृति अधूरे मन से काम नहीं करती, संसार ऊर्जा का रूप है, भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना इत्यादि। मतलब प्यारे बच्चों जहाँ ऊर्जा, उमंग, युवा शक्ति, युवा पीढ़ी, समृद्धि, शक्ति और आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में आ जाए वहाँ पर समझ लीजिए प्यारे बच्चों उसके क्या है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। इस प्रकार इतना आसान है प्यारे बच्चों, आप देखते ही आप एकदम सीख जाएंगे प्यारे बच्चों। ये 100% गारंटी इसमें कुछ है ही नहीं। कुछ कुछ आपको कीवर्ड्स याद करनी है, उसके बाद में तो आपका बल्ले बल्ले है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको लिखना है और कैसे ट्रिक से आपको पहचाननी है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए एक गद्यांश लिया हूँ, एक गद्यांश लिया हूँ प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं आपसे वो समझाता हूँ कि कैसे आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, जन का प्रवाह अनंत होता है, शास्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने दाम्पत्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन की अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। इस प्रकार है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए अब आपको हम बताएंगे कि अब देखिए इसमें कीवर्ड क्या है। ये आपका वासुदेव सड़क अग्रवाल कैसे ये रहेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, जन का प्रवाह। अब यहाँ पर ढूंढेंगे, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों, राष्ट्र, धरती, भूमि, वसुंधरा, मातृभूमि, जन, जहाँ जन, जन संस्कृति, राष्ट्रीय जन, राष्ट्रीय संवर्धन, राष्ट्रीयता सहित क्या है, जन की बात है। क्या है फिर बच्चों, जन की बात है। तो यहाँ पर जन का प्रवाह अनंत होता है। जन का प्रवाह क्या होता है फिर बच्चों, अनंत होता है। और यहाँ पर देखिए तो ये किस चैप्टर से है, ये वासुदेव सड़क अग्रवाल के चैप्टर से फिर बच्चों, जिसके लेखक कौन है, राष्ट्र क्या स्वरूप से है, जिसके लेखक वासुदेव सड़क अग्रवाल जी है। इस प्रकार यहाँ पर है फिर बच्चों, यहाँ पर आप फिर वहाँ पर लिखना प्रारंभ करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे फिर बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या कितना दिया है, एक दिया है, एक लिख देंगे, जो भी आपके पेपर में देखने को मिल जाए वहाँ पर एक दिया है। तो फिर बच्चों आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या एक डाल देंगे, दो लिखा तो दो, तीन है तो तीन, जो भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा वो डाल देंगे। ये आपका फिर बच्चों 10 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, हाईएस्ट नंबर देकर जाता है, तो इसको छोड़िएगा मत। ये 10 नंबर का देकर जाता है। कितने नंबर देगा, 10 नंबर का देगा। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, आप लिखना कैसे लिखेंगे, जन का प्रवाह। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ ट्रिक्स। जैसे यहाँ पर देखिए 3 शब्द पहले का उठा लीजिए। क्या उठा लीजिए, जन का प्रवाह। आपने 3 शब्द पहले का लिख दिया, जन का प्रवाह। क्या लिख दिया फिर बच्चों, जन का प्रवाह। अब डॉट 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 लास्ट का 3 शब्द करना होता है। फिर बच्चों मैं आपको सबसे पहले बता दूं प्यारे बच्चों कि ये जो आपका यहाँ से लिया गया वो केवल लिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या लिया गया प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जन का प्रवाह ये 3 शब्द स्टार्टिंग का हो गया, करना होता है ये आपका 3 शब्द लास्ट में हो गया। मतलब जो भी आपका है, जैसे यहाँ पर आपका गद्यांश लिखा है, गद्यांश के स्टार्टिंग का 3 शब्द लिखेंगे, डॉट डॉट करके जाएंगे, लास्ट का 3 शब्द लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ये हो गया। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से यहाँ पर हमने पहला प्रश्न पूछा गया कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिए, अगर गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। जन का प्रवाह आनंद होता है, शुरुआत में ही आपका यहाँ से ऐसे 2 नंबर, क्या कुछ लगा नहीं लगा, जन का प्रवाह अनंत होता है। यहाँ सीधे प्रश्न पूछा था कि जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो जन का प्रवाह अनंत होता है। इस प्रकार यहाँ से हो गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछा गया कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। तो अभी हमने बताया कि किस प्रकार पहचानना है। तो ये कौन से चैप्टर से है, राष्ट्र के स्वरूप से। लेखक कौन है, वासुदेव सड़क अग्रवाल है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश के पाठ के शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव सड़क अग्रवाल है। यहाँ से आपका प्यारे बच्चों 2 नंबर पक्का हो गया। क्या चाहिए, 4 नंबर यहाँ से हो गया, 2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, 4 नंबर पक्के हो गए कि दिए गए शीर्षक, और यहाँ पर शीर्षक लिख दिया, लेखक लिख दिया, 4 नंबर, 2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, 4 नंबर पक्के हो गए। अगला यहाँ पर तीसरा प्रश्न पूछा रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आपको पूरे की व्याख्या कर देनी है।
तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, अगर कुछ नहीं आता है फिर बच्चों तो इसी को अपनी भाषाओं में लिख देंगे फिर बच्चों, तो भी आपको 1 नंबर या 1.5 नंबर मिल ही जाएँगे। रेखांकित इसकी व्याख्या, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा इसमें अनेक उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। मतलब जो इतिहास है, अब देखिए पहले का इतिहास दूसरा था, अब का इतिहास दूसरा, तो निरंतर लगातार बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। पहले की चीज़ें दूसरी थी, अब की चीज़ें दूसरी हैं, पहले की चीज़ें अच्छी थी, बुरी होगी, बुरी थी, अच्छी होगी। तो इस प्रकार उतार-चढ़ाव लगा रहता है, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हज़ारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तारतम्य स्थापित किया हुआ है, तथा विभिन्न दृष्टियों से एकरूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। इतिहास में अनेक परिवर्तन अर्थात उतार-चढ़ाव होते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासी नई उठती लहरों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। इस प्रकार यहाँ पर फिर जो अगला दिया है चौथा प्रश्न, यहाँ से आपका 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। चौथा प्रश्न है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ से जब पूरा पद्यांश पढ़ेंगे फिर मुझे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पढ़ते हैं, जन का प्रभाव आता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तारतम्य प्राप्त किया। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे? सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है, जीवन भी अमर है। 2 नंबर यहाँ से पक्का हो गया। तो यहाँ पर फिर जो अगला प्रश्न हो गया, सूर्य की रश्मियों ये वाला हो गया। अगला प्रश्न है, घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर घाटों का निर्माण, यहाँ पर देखिए मैं अब घाटों का मतलब स्पष्ट कीजिए। यहाँ तो उत्तर पढ़ेंगे फिर बच्चों, इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी निवासी जन नई उठी लहरों के बाद अजर अमर जन का संतत जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें घाट देखिए क्या लिखा है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। क्या उत्तर क्या पूछा था फिर बच्चों? घाटों का निर्माण आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर घाटों का निर्माण का आशय मनुष्य में स्वतः जन मतलब लोग अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए पदचिह्न छोड़ना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगला प्रश्न क्या पूछा है, जन का संतति वाही जीवन किस तरह है? तो जन का संतत वाही का अर्थ है सदा प्रवाहित या स्थायी। इस प्रकार थे फिर बच्चों, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए फिर बच्चों तो मात्र 99 रुपये इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ के आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे फिर बच्चों। यहाँ पर सब्जेक्टिव मिल जाएंगे, हैंडरिटन नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025-26 के मॉडल पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस नंबर पर 99 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ मिल जाएगा।